Hello बच्चों, let's read this question. This question says that choose the incorrect match. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए में न्यूक्लियस के आगे गिवन है आरएनए, ऑप्शन बी में लाइसोसोम के आगे गिवन है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी में माइटोकॉन्ड्रिया के आगे गिवन है रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी में साइटोस्केलेटन के आगे गिवन है माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल ऑर्गेनेली. लेट मी राइट इट ओवर है. की कॉन्सेप्ट इज सेल ऑर्गेनेली. तो बच्चों एक सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है और इन ऑर्गेनेली का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन जरूर होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियस. तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एंड दैट इज डीएनए, राइट. अब जो न्यूक्लियस होता है बच्चों इसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है. डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस. और ये न्यूक्लियोलस क्या है? तो बच्चों ये साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, राइट. यहाँ पे आरआरएनए की सिंथेसिस होती है. लेकिन ये जो न्यूक्लियोलस है बच्चों ये मेम्ब्रेन लेस होता है. इट इज मेम्ब्रेन लेस, मतलब कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म का ही एक पार्ट है, राइट. तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट मैच है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है लाइसोसोम. सो सेकंड वी विल टॉक अबाउट लाइसोसोम. तो जो बच्चों लाइसोसोम है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन डाइजेशन, राइट. दूसरा जो लाइसोसोम है इसकी जो पीएच होती है वो काफी ज्यादा एसिडिक होती है. इट इज हाईली एसिडिक विच इज इक्वल टू 1.5. और जो लाइसोसोम है इसे बच्चों हम सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी बोलते हैं, राइट. अब लाइसोसोम के आगे हमें गिवन है प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये हमारा इनकरेक्ट मैच है. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनली जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है वो है राइबोसोम. तो हमारा यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट मैच है. लेकिन हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. तो थर्ड में हमें गिवन है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. सो थर्ड वी विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. अब बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. और बेसिकली इधर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होती है. एटीपी सिंथेसिस होती है और इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी है और एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. तो थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया के आगे रेस्पिरेशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. फोर्थ में हमें गिवन है अबाउट साइटोस्केलेटल. सो फोर्थ वी विल टॉक अबाउट साइटोस्केलेटन. देखो बच्चों नाम से ही पता लग रहा है साइटो मतलब कि सेल और स्केलेटन मतलब कि सेल का स्केलेटन. अब जो साइटोस्केलेटन है ये 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? पहला है माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल. दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट. और तीसरा है माइक्रोफिलामेंट. तो ये तीनों क्या करते हैं? ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली ये सेल की शेप और उसकी रिजिडिटी मेंटेन करके रखते हैं. शेप
एंड रिजिडिटी मेंटेन करते हैं, राइट। तो ऑप्शन 4 में हमें साइटोस्केलेटन के आगे गिवन है माइक्रोटिब्यूल, तो माइक्रोटिब्यूल क्या है, एक साइटोस्केलेटन है, तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है और हमें वही फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। I hope you understood it well. Best of luck.